और आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप। और आज हम बात कर रहे हैं आपको विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और इस चैप्टर में हम भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। और ये वीडियो आप सफलता ग्रुप के सौजन्य से देख रहे हैं। वर्ग 10 का वीडियो है। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं। वर्ग 10 भौतिक विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न आपको जो है कहता है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रवाह पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के किस प्रवाह पर कार्य करता है। ऑप्शन ए को देखिए ऊष्मीय, बी चुंबकीय, सी रासायनिक और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कोई भी नहीं हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई भी नहीं। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 2 नंबर प्रश्न कहता है कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। ऑप्शन ए को देखिए R बराबर V गुने L, R बराबर I बटा V और C देखिए R बराबर V बटा I और D R बराबर V माइनस I। तो सही आंसर यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। R = V/I। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए को देखिए दृष्टि धारा, बी प्रत्यावर्ती धारा, सी दोनों धाराएं और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो डायनेमो से जो धारा प्रवाहित होती है वो आपको प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न कहता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक u का मान। तो यहाँ पर देखिए sin R/sin I और ऑप्शन नंबर बी को देखिए sin I/sin Y, C sin I = sin R और sin I + sin R। तो सही आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा sin I/sin Y। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है। ऑप्शन ए समतल, बी उत्तल, डी अवतल और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा अवतल। 6 नंबर प्रश्न जानते हैं। स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक है। लाल, हरा, पीला, बैंगनी। तो सही आंसर यहाँ पर 6 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा यानी कि बैंगनी। चलिए 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। आवेश का SI मात्रक क्या है। वोल्ट, ओम, जूल या कूलाम। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा यानी कि कूलाम। 8 नंबर प्रश्न जानते हैं। 1 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी परिपक्व में धारा का मान होगा। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर और 6 एम्पियर। तो सही आंसर यहाँ पर 8 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा 2 एम्पियर। चलिए 9 नंबर प्रश्न जानते हैं।
9 नंबर प्रश्न, ओम के नियम का गणितीय रूप है। तो ओम के नियम का गणितीय रूप आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए बी, अवतल दर्पण बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। प्रश्न नंबर 11, दो डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होती है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न, निकट दृष्टि दोष के निवारण किस लेंस से होता? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाईफोकस लेंस और सिलिड्रिकल लेंस। तो सही आंसर 12 का आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अवतल लेंस। अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा प्रश्न संख्या देख लीजिए 11 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी 13 नंबर प्रश्न देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न आपको यहाँ पर कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो मिट्टी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर प्रश्न जानते हैं। किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? तो सही आंसर 14 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर। 15 नंबर प्रश्न कहता है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दर्शन की अल्प दूरी लगभग होती है 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेमी, 25 सेमी और 2.5 मीटर। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि 25 सेंटीमीटर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? तो आंसर हमारा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/r²। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, गोलबेनिकीय, एमीटर और डीमीटर। तो सही आंसर 7 का आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जनित्र। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कम हो जाता है, स्थिर रहता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तन होते रहता है। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए 19 नंबर प्रश्न जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। कहता है पलायन की टोपी को एबोनाइट के छड़ के साथ रंगने पर छड़ पर आवेश उत्पन्न कागज का कतरन का आकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है, कोई आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आकर्षित करता है। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रकाश के परावर्तन के नियम है। ऑप्शन ए 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न देख लीजिए। कहता है निर्गत किरण और अभिलंब किरण के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण, परावर्तन कोण,
निर्गत कोण इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि निर्गत कोण। 22 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी -1 डायप्टर, 1 डायप्टर, 2 डायप्टर या 1.5 डायप्टर। तो सही आंसर आपको 22 का ऑप्शन नंबर बी 1 डायप्टर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है 12 वोल्ट विद्युत के अधीन 2 बिंदुओं के आधार पर 2 कूलाम पार करने में कितना कार्य करना पड़ता? 10 जूल, 20 जूल, 24 जूल और ऑप्शन नंबर डी 30 जूल। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि 24 जूल बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न आपको कहता है 10 ओम एवं 20 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी के क्रम में जोड़ने पर समतुल्य होगा 20/3 और 30 ओम और ऑप्शन डी 10। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 30 ओम बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है। 100 वाट से 220 वोल्टेज विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होगा? 900 ओम, 484 ओम, 220 ओम और 100 ओम। तो सही आंसर आपको 25 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 484 ओम। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता? बैंगनी, लाल, नीला या पीला? तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बैंगनी। अगला प्रश्न विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वोल्ट देखिए, वाट को देखिए, जूल को देखिए और कूलाम को देखिए। तो 27 का आपको सही आंसर विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाट बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है लोहे का, तांबे का, टंगस्टन का, एल्युमिनियम का। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि टंगस्टन का। 29 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। इकाई धन आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में उत्पन्न कार्य का मात्रक है जूल, कूलाम, वाट या कुछ नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जूल। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर जो है डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, v/u। चलिए 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही है, r बराबर 2f। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा, छोटी सीधी और तथा बिंब से बड़ा पाया गया है। वस्तु स्थित कहाँ होनी चाहिए? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। तो सही आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। एक उत्तल लेंस होता है। तो एक उत्तल लेंस आपको हमेशा जो होता है ऑप्शन नंबर सी किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। चलिए 34 नंबर प्रश्न जानते हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता वह कार्निया है, परातारिका है, पुतली है या दृष्टिपटल है।
तो 34 का आपको सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दृष्टिपटल जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे प्रचालित किया जाता है तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? 100 वाट, 75 वाट, 50 वाट या 25 वाट। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी 50 वाट बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो आधारित है आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। चलिए 37 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। किसी चालक के छोर के बीच विभवांतर V प्रतिरोध R एवं I के बीच संबंध है। तो इनके बीच जो संबंध है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न 38 नंबर। 100 वाट के विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता प्रवाहित धारा का मान होगा। तो प्रवाहित धारा का यहाँ पर मान आपको जो हो जाएगा वो 0.4। 39 नंबर प्रश्न। विद्युत फ्यूज आधारित होता है धारा के ऊष्मीय प्रवाह पर, धारा के चुंबकीय प्रवाह पर। तो सही आंसर 39 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, धारा के ऊष्मीय प्रवाह पर। 40 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न कहता है जब विद्युत धारा किसी चालक तार से प्रवाहित होता है तो गतिशील कण होता है परमाणु, आयन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो सही आंसर डी इलेक्ट्रॉन। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत के उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय ऊर्जा जो है बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न को जानते हैं। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो पवन की चाल कम से कम आपको 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। 43 नंबर प्रश्न जानते हैं। 43 नंबर प्रश्न आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के छड़ का इस्तेमाल है? इस्पात, पीतल, नरम लोहा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नरम लोहा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न जानते हैं। हमारे घोड़े में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, हमारे घरों में लिखा हुआ है ये दोस्तों माफ़ करिएगा, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, तो वह आपको सी आंसर सही हो जाएगा 220 वोल्ट पर परावर्ती धारा। 45 नंबर। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत नाभिकीय संलयन, चंद्रमा, सूर्य, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न जानते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की? फराडे ने की, मैक्सवेल ने किया, एम्पियर ने किया और प्लूमिंग ने की। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए फराडे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 47 नंबर प्रश्न जानते हैं। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला नंबर प्रश्न जानते हैं। 48 नंबर प्रश्न कहता है किसी कोलाइडी विलयन में निम्नलिखित कणों से प्रकाश का परिकर्ण को कहा जाता। तो प्रकाश के परिकर्ण को यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, टिंटल प्रवाह। 49 नंबर प्रश्न।
49 नंबर प्रश्न, आर ओम प्रतिरोध वाले इन प्रतिरोध की समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य होगा। तो जो तुल्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 50 नंबर प्रश्न, एक कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 51 नंबर प्रश्न को जानते हैं। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 550 वाट है, 220 वोल्ट के स्रोत विद्युत धारा, तो उसकी मान पूछा जा रहा है। तो उसकी मान आपको ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 52 नंबर प्रश्न जानते हैं। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग नीला, उजला, लाल या काला? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि काला। 53 नंबर, 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 3.6 गुने 10 क्यूजूल। 54 नंबर प्रश्न को जानते हैं। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक बी ओम बिल्कुल सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न, किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर 2A की धारा प्रवाहित होती है, फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो फिलामेंट का प्रतिरोध यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 110 ओम बिल्कुल सही आंसर है। 56 नंबर, 1 kWh तुल्य है। तो ये तुल्य आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न जानते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक, वास्तविक और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, काल्पनिक। विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है वाट, एम्पियर, वोल्ट और ओम। तो विभवांतर का ऐसा मात्रक ऑप्शन नंबर सी वोल्ट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 59 नंबर प्रश्न, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हुई तो धारा का मान? तो धारा का मान पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 2A। 60 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आपको ऑप्शन नंबर डी प्रिज्म का उपयोग होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक जूल, ओम, वोल्ट और एम्पियर। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ओम। किसी उपकरण में प्लस और माइनस चिन्ह नहीं होता है। तो आपको सही आंसर 62 का ऑप्शन नंबर सी कुंडली बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 63 नंबर प्रश्न जानते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न को जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण महासागरीय तरंग, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं बिल्कुल सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 66 नंबर प्रश्न, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? ओमीटर, वोल्टमीटर, गोल्वोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वोल्टमीटर। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता? तो काल्पनिक प्रतिबिंब जिस लेंस के द्वारा बनता है वो आपको अवतल दर्पण बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 59 नंबर प्रश्न, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? दृष्टि, पर्यावर्ती, दोनों प्रकार, इनमें से कोई नहीं।
तो सही आंसर ये यहाँ पर सही हो जाएगा। दृष्टिधारा प्रकाश के अपवर्तनांक के नियम, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न, 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट जो है कहलाता है ऑप्शन नंबर बी 1 जूल बाई कूलाम। 1A का मान क्या होता है? तो 1A का मान आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 10-10 M। 73 नंबर प्रश्न, शक्ति का SI मात्रक जूल, किलोवाट और वाट, तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, वाट। 74 नंबर प्रश्न जानते हैं, श्वेत रंग कितने रंग के मेल से बनता? 3, 4, 5, 7, तो श्वेत रंग जो है ऑप्शन नंबर डी 7 रंग से मिलकर बनता है। 75 नंबर प्रश्न, प्रकाश की किरण गमन करती सीधी रेखा, टेढ़ी रेखा और किसी भी दिशा में इनमें से कोई नहीं, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए, सर्च लाइट का परावर्तन सतह उत्तल, अवतल, समतल इनमें से कोई नहीं, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अवतल बिल्कुल सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न को जानते हैं, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? ध्वनि, विद्युत, सौर और इनमें से कोई नहीं, तो बी आपको आंसर सही हो जाएगा, यानी कि विद्युत ऊर्जा। 78 नंबर प्रश्न जानते हैं, घरों में विद्युत ऊर्जा से दुर्घटना किसके कारण होती? फ्यूज तार, शॉर्ट सर्किट, उच्च धारा प्रवाह, इनमें से कोई नहीं, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। 79 नंबर प्रश्न को जानते हैं, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? पेट्रोल, टर्बो, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन गैस बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? प्रकाश की चाल पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न को जानते हैं, 81 नंबर प्रश्न, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, ज्यों का त्यों रहता है, इनमें से कोई नहीं, तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बढ़ता है। 82 नंबर प्रश्न को जानते हैं, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल उष्मा का उपयोग किया या नहीं, किस दिन नहीं कर सकते? तो सही आंसर ऑप्शन बी बादल वाले दिन बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व, तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी CO2। 84। तो ये था दोस्तों आपको भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब अगले दिन रसायन विज्ञान के लेके आएंगे, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।